मोदी की गारंटी मोदी ही हैं, उनके सिवा कोई नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राजस्थान में आज वो चित्तौड़गढ़ पहुंचे और चित्तौड़गढ़ में उन्होंने हुंकार भरी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल निशान है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सारी अटकलों को खारिज कर दिया जो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर चल रही थी या चल रही हैं। तो मंच से मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि राजस्थान हो या इवन मध्य प्रदेश हो, दोनों जगह कमल निशान ही चेहरा है। कमल को पहचानिए, कमल पर वोट लगाइए, यही उनकी पब्लिक से अपील है। और इसके साथ ही सारी अटकलें जो है वो खारिज हो गई, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर राजस्थान में चल रही हो और चाहे शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही हो। तो नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने कई मेगा ऐलान किए। चित्तौड़गढ़ में आज पहुंचे थे वो, मेवाड़ में, राजस्थान की मेवाड़ में। कहते हैं कि जो मेवाड़ जीत जाता है वो पूरा राजस्थान जीत जाता है। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, कांग्रेस में जो है वो मेवाड़ में उतनी सीटें नहीं ला पाई थी, बावजूद उसके सरकार बनी थी। ये एक अपवाद है, लेकिन ये कहावत राजस्थान में कही जाती है कि मेवाड़ जीतने वाला पूरा राजस्थान जीत जाता है। तो इसी वजह से शायद यही वजह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआत जो है आज गांधी जयंती के दिन जो है अपनी दौरे की शुरुआत और उन्होंने बिगुल फूंक दिया है चुनाव का, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज वो मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सावलिया मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर उसके बाद मंच पे आए। मंच से फिर उन्होंने एक पब्लिक शो किया, पब्लिक रोड शो किया। और रोड शो में आपने देखा कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पब्लिक जो है वो फूल बरसा रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर आए, उनके साथ वसुंधरा राजे थी। और मैं आपको बता दूं कि पब्लिक रैली में यानी जब उनका रोड शो हो रहा था तो उस वक्त सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी या अध्यक्ष हैं, वो तो उनके साथ गाड़ी में थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पे उनके साथ थी, मंच पे उनके बगल में बैठी थी। लेकिन अगर आप गौर फरमाइए वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज पे, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं कोई बात तो है। नज़रें नहीं मिली हैं, शायद ढूंढे कभी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अमूमन जो है दोनों की नज़रें दो दिशाओं की तरफ थी। और प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि एक बार भी मुड़कर नहीं देखा होगा वसुंधरा राजे से, या वसुंधरा राजे से कुछ पूछा होगा। तो इसके साथ ही जो है वसुंधरा राजे का जो खेल है राजस्थान में, वो एक तरह से आप कहा जाए कि उसको साइडलाइन कर दिया गया है। इसके पहले 3-4 दिन पहले अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे और जयपुर पहुंचकर उन्होंने जो है मीटिंग की थी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ। और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि आपकी बड़ी भूमिका होगी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि वो भूमिका क्या होगी और कितनी बड़ी होगी। बहरहाल, लेकिन आज प्रधानमंत्री के तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि अब जो है वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका क्या होगी और कितनी होगी। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुक्त ताकत बनाकर निकलना है। सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की हैसियत राजस्थान में कमतर करके नहीं आंकी जा सकती। तो जाहिर सी बात है कि क्या राजस्थान में बगैर वसुंधरा राजे सिंधिया के बीजेपी की नैया पार लग जाएगी?
क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो पहले अलग अलग धड़ों में थे, बटे हुए, लेकिन अब एक हो चुके हैं, इनका ज्वाइंट रूप से मुकाबला बीजेपी सीपी जोशी या दूसरे राजस्थान के नेताओं के भरोसे कर पाएगी अगर वसुंधरा ने हाथ पैर ढीले कर दिए तो सिंधिया कितनी ज़रूरी हैं जीत के लिए राजस्थान में, ये तो वक्त बताएगा। और सिंधिया का रुख क्या होता है वसुंधरा राजे सिंधिया का, ये भी बताएगा। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत की जब सरकार एक बार गिर रही थी और उनकी सरकार पे जब संकट आया था, और उसके बाद अशोक गहलोत का एक बयान भी आया था जिसपे उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है वो धन्यवाद ज्ञापित किया था। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे सिंधिया का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इससे इतर हम चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण की तरफ। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में आज अपने साफ साफ जो है उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को निशाने पे लिया। उन्होंने उदयपुर की उस घटना का जिक्र किया जिसमें एक टेलर की दुकान पर जाकर लोगों ने उसका गला काट दिया, उसे मार दिया, और उसका वीडियो भी उन्होंने वायरल किया। प्रधानमंत्री ने मंच से इस वाक़ये का उल्लेख किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बलात्कार अपराध की बात कहा कि राजस्थान का जब भी इन अपराधों की बात होती है सबसे पहले ऊपर नंबर आता है राजस्थान का। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। क्या मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? साथ ही साथ उन्होंने जो स्कैम है उस स्कैम के बारे में उन्होंने कहा कि स्कैम के दोषियों को, परीक्षा के स्कैम के दोषियों को हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनका न्याय करेंगे। न्याय क्या करेंगे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास जो है हमने 4 करोड़ दे दिए हैं, और साथ ही साथ जो है जिसको नहीं मिले हैं उसको जाके बता देना कि मोदी आया था और मोदी जो है वो उनको वो पक्के घर देगा, उनको पक्की छत देगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गांधी जयंती के मौके पर चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है और बड़े जोर शोर से शुरू किया है। साथ में अब ये सवाल उठता है कि ऐसा ही कुछ कैंपेन जो है उन्होंने कर्नाटक में भी किया था, और कर्नाटक में भी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। तो राजनीति में कहते हैं कि कभी कभी अगर आप बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं तो कभी ये कामयाब होता है और कभी असफल भी होता है। तो बीजेपी का ऊंट जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिना चेहरे के किस करवट बैठता है, ये तो अब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बार का भी जो चुनाव हो रहा है 2 महीने के बाद होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इनकी कमान अपने हाथ में ले ली है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो ग्वालियर पहुंच रहे हैं। आज इस वक्त वो ग्वालियर में होंगे जब मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कल वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी जा रहे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान या चुनाव की कमान जो है नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।